हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी को शेयर करेंगे। और इस वीडियो में हमने सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं। बिना मावा से बनने वाले इन गुलाब जामुन को हम सही तरीके से कैसे बना के तैयार करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू किया जाए बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए आज हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसके लिए 200 ग्राम महीन वाली सूजी ली है। सूजी को हम धीमी आंच में चलाते हुए भून लेंगे। हमें सूजी का बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज करना है इस रेसिपी में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमें इसे इतना भूनना है कि बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सूजी को हमने लो फ्लेम पर भून लिया है 3 मिनट तक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। दूध की फ्रेश मलाई की जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को भी हम सूजी के साथ में मिक्स कर लेंगे। इसे भी मिलाने के बाद हम धीमी आंच में 2 मिनट तक और भून लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने महीन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे आप मिक्सी ग्राइंडिंग जार में चला के पीस लीजिएगा, वो महीन हो जाएगी। पर मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा गुलाब जामुन बनाने के लिए, नहीं तो गुलाब जामुन अच्छे से नहीं बन पाएंगे। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम सूजी को पका लेंगे। एक बार में ही आप इसमें ज़्यादा दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इस मिक्सचर को तैयार करिएगा। अगर एक बार में ही ज़्यादा दूध इसमें डाल देंगे तो सूजी गर्म है तो इसमें गांठें बन जाएंगी, तो इससे ये मिक्सचर बनाने में आपको समस्या आएगी। इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ही इसे मिलाइएगा। अब ये सूजी अच्छे से तैयार हो चुकी है और डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा कर लेंगे। सूजी का मिक्सचर तैयार करने के बाद अब हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करेंगे। तो हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। वेट में नापेंगे तो ये 250 ग्राम चीनी है। हमने जिस कटोरी से चीनी ली थी उसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी पानी भी ऐड करेंगे। पानी और चीनी की जो क्वांटिटी है इस चाशनी में इक्वल रहेगी। पानी डालने के बाद अब हम इसे पका लेंगे और साथ ही में हम इसमें खुशबू के लिए 2 इलायची कूटी हुई डालेंगे और साथ ही में कुछ केसर के धागे डाल देंगे। इससे चाशनी का रंग बहुत ही अच्छा आएगा। गुलाब जामुन की चाशनी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे इतना पकाना है कि इसमें चिपचिपापन आ जाए। हमें इसकी बिल्कुल भी 1 तार की अभी 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, ये ज़रूरी बात है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये चाशनी पक के तैयार हो चुकी, इसमें चिपचिपापन आ चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढककर अब हम साइड में रख देंगे। और जो हमने अब सूजी का डो तैयार किया था उसे भी हम चेक कर लेंगे। और ये सूजी का डो अब हल्का ठंडा हो चुका है, हाथों से हम इसे टच कर सकते हैं। तो अब हम इसे मसलते हुए गूंथ करके चिकना कर लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथ करके तैयार करते हैं उसी तरह से हमें सूजी के मिक्सचर को भी गूंथ करके एकदम चिकना कर लेना है। बस हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये सूजी का जो मिक्सचर है डो के फॉर्म में देखिए इकट्ठा हो गया है और ये एकदम चिकना भी हो गया है। तो अब हम गुलाब जामुन को आकार देंगे। तो गुलाब जामुन को आकार देने के लिए थोड़ा सा हम डो में से एक लोई लेंगे और लोई को हाथों में ले करके गोल करेंगे और गोल करने के बाद इसे हम चपटा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। आप इसे अपने मनपसंद का कोई भी आकार दे सकते हैं। और ये हमारा एक गुलाब जामुन का आकार तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे ही गुलाब जामुन को आकार देंगे। और ये लीजिए हमने सारे ही गुलाब जामुन को आकार दे दिया है। तो अब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। तो हमने इसके लिए तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन को डाल करके चेक कर लेंगे कि ये तेल में जा करके फटते तो नहीं हैं। और ये लीजिए हमारा ये जो पहला गुलाब जामुन था ये बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो अब हम सारे ही गुलाब जामुन को डाल करके फ्राई कर लेंगे। एक बार में जितने तेल में आएंगे उतने ही डालेंगे। और शुरू में हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और शुरू में हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। जब ये हल्के से एक साइड से सिक जाए तभी हम इसे पलटेंगे। तो हमारे जो ये गुलाब जामुन है एक साइड से अब सिक चुके हैं। तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसे पलटने के बाद इसे हम पलटते पलटते हुए एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन को शुरू में हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे।
करेंगे। उसके बाद जब इस पर हल्का सुनहरा कलर आ जाएगा तो हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो हमारे ये फर्स्ट बैच के गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और तेल से अलग करने के बाद इसे तुरंत ही हम चाशनी में भिगो देंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सूजी से बने हुए हैं, तो हम इसे तुरंत ही चाशनी में डिप कर देंगे ताकि ये चाशनी को पी करके जूसी हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो हमने यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को चाशनी में भिगो दिया है। अब हम इसे रात भर के लिए रख देंगे ताकि चाशनी को पी करके सॉफ्ट हो जाएं और जूसी हो जाएं। रात भर रखने के बाद ये गुलाब जामुन चाशनी को पी करके काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और जूसी हो गए हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे सर्व करने के बाद थोड़ा सा इसे हम कटे हुए पिस्ता से और केसर से हम इसे गार्निश कर लेंगे। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान देने के लिए ये है कि जब भी आप इस गुलाब जामुन को बनाएं तो इसकी चाशनी को आप थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में बनाइएगा क्योंकि सूजी के ये गुलाब जामुन बने हुए हैं और सूजी पानी पीने में काफ़ी माहिर होती है। तो इसलिए आप इसमें चाशनी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा ताकि जो गुलाब जामुन है काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हो सकें। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस, सूजी के गुलाब जामुन की ये रेसिपी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो प्लीज़ पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।